डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा उपचुनाव में गोहाना शहर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और गोहाना से विधायक हैं जगबीर मलिक, कांग्रेस के विधायक, इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, गोहाना एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा गोहाना का, आप यहाँ से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो कैसे देखते हैं इस आने वाले उपचुनाव को? देखो, आने वाला उपचुनाव जो है इस बात को तय करेगा कि इलाका जो है किसको मुख्यमंत्री देखना चाहता है आने वाले अगले टर्म में। और जो काम पिछले विकास के खट्टर सरकार ने करे 6 साल में और हुड्डा साहब ने जो किए, उनकी तुलना भी बड़ौदा हल्का करेगा। आज बड़ौदा हल्का में जो माहौल है वो केवल इस बात का है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए जो काम किए उनके काम पर मोहर लगाने की लोगों की इच्छा है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 10 साल राज किया, 15 साल, 3 इलेक्शन यहाँ पर कांग्रेस के विधायक को जिताया बड़ौदा हल्के में, लेकिन बड़ौदा को इसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। देखिए, जो कहते हैं वो बरगलाते हैं। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। गोहाना जो है वो बड़ौदा हल्के का दिल है, क्योंकि गोहाना हल्का जो है तो सोनीपत तक है, ज़्यादा गांव गोहाने हल्के के सोनीपत में है और गोहाना टोटल का टोटल बड़ौदा हल्का गोहाने में है। गोहाना उनकी तहसील है, गोहाना उनका जो सब डिवीज़न है और गोहाने के अंदर जो फैसिलिटीज़ टोटल बड़ौदा हल्के गांव 2-2 किलोमीटर पर गांव है बड़ौदा हल्के के गोहाना के। अब मेडिकल कॉलेज है, सारे हरियाणा में पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था रोहतक का। उसके बाद जो है खानपुर का मेडिकल कॉलेज बनाया जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया, और इतने बढ़िया डॉक्टर, इतना बढ़िया इलाज, जहाँ ये लोग रोहतक को छोड़कर, दूसरे को छोड़कर यूपी तक के लोग खानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आते थे। बहुत बड़ा उत्तर भारत का विश्वविद्यालय लड़कियों का। आज ये लड़कियों की 2 कॉलेज खोलने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ दी है, तो ये सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दिया हुआ है। और रेलवे लाइन जींद से सोनीपत वाया गोहाना, ये बड़ौदा हल्के से नहीं जाती क्या? तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है हुड्डा साहब ने यहाँ करे। और सबसे बड़ा यहाँ इस इलाके में लाठ जोड़ी की रेल कोच फैक्ट्री लाई, मंजूर कराई, लेकिन वह कहाँ गई, किसने भेजी? वो मोदी सरकार आने के बाद मोदी साहब ने जो है बनारस में ले गए इस फैक्ट्री को, कई लाख बच्चों का रोज़गार खोल दिया। एक भी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नहीं, किसी ने रजिस्टर नहीं किया। इतने भारी रोज़गार को ठेस पहुँचा है। ये जो लाठ जोड़ी का है, इसे 3 किलोमीटर जो है कटवाड़ गाँव है बड़ौदा हल्के का, इसे 2 किलोमीटर भैंसवाड़ है बड़ौदा हल्के का, इसे 3 किलोमीटर बड़ी है। बस ये तो सारा जो है ना गोहाने हल्के के तो बहुत थोड़े गांव हैं, ये सारा बड़ौदा हल्के से गोहाना है। और गोहाने के अंदर आधा बड़ौदा हल्के के जो लोग हैं ना गोहाने में रहते हो, आधे बड़ौदा हल्के के गोहाने शहर में भी। तो एक सवाल और, हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता है इलाका, और बीजेपी जो बिजली, पानी और सड़क जो जैसी जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी कांग्रेस को ही जिम्मेवार मानती है। आज गांव में, कई गांव में जल भराव की समस्या है, खेत पूरे जलमग्न है, उसको लेकर भी कांग्रेस को टारगेट करती है। देखिए, जहाँ तक सड़कों की बात है, ये नेशनल हाईवे जो पानीपत से रेवाड़ी जाता है, ये किसका बनाया हुआ है? आप ये सोनीपत से ये सड़क है जींद तक की, ये किसकी बनाई हुई है? ये बड़ी बड़ी सारे गाँव को मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें किसने बनवाई थी? ये सारी सड़कें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाई थी। 5 साल में इनका भट्ठा बिठा दिया। आपने देखा होगा जुलाना की जो सड़क है, इस राज्य में बनानी शुरू हुई थी, उसका क्या हालत है, 5 साल वो सड़क नहीं बनी। तो इसने तो सारा बर्बाद कर दिया। बिजली पानी जो हुड्डा साहब ने दे दी, आज याद करते होंगे गांव वाले, याद करते, हमें कहते हैं, जो बिजली पानी हुड्डा साहब ने दिया। ड्रेन नंबर 8 में 12 मास पानी चलता, जब जरूरत हुई किसान को पानी छोड़ते थे हुड्डा सरकार में।
और इन्हें 6 साल में पानी नहीं छोड़ा, अब इलेक्शन आ गए तो पानी छोड़ दिया इसे। लेकिन लोग ये समझते हैं इन बात को। ये जो अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे ना, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हारा विधायक हूँ ये कहूँ। मैं ये पूछता, किसान दर दर की ठोकरें खाता था जो अपनी जिनिस बेचने के लिए, कभी घर पे उतारता, कभी लाद के मंडी में ले जाता, कभी दूसरे सेंटर पे ले जाता। कोई भी इनका मंत्री, विधायक, नेता कोई भी आया इन किसानों की सुध लेने के लिए, कहीं भी गया हो, कहीं हरियाणा में इनका कोई विधायक किसानों की सुध लेने नहीं आया। एक कृषि मंत्री जी कितनी बार गोहाना में या तो इसमें आए हैं, गोहाना हल्का, बड़ौदा हल्का, कोई सी हल्के में, सारे ज़िले में बता दे। मैं किसानों को ये पूछने आया, तुम्हें क्या तकलीफ है प्रोक्योरमेंट? करोड़ों रुपए का, मैं संज्ञान में भी लाया, करोड़ों रुपए का घोटाला जो है यहाँ पर मार्केट कमेटी में हुआ है। आज कृषि मंत्री जो है जेपी दलाल, आज वो आपके शहर में हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे जनमत हरियाणा के जरिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो ये बताएं, आप कहते मैं यहाँ का एमएलए हूँ, जब किसान अपने गेहूँ बेचने में तकलीफ थी उसको, कहीं नमी की बात थी, कहीं लोडिंग अनलोडिंग की बात थी, कहीं, और जब 5-5, 6-6 रुपये कट्टा आड़तियों को देना पड़ता था कहीं बरसात में, तो क्या मंत्री जी कौन कौन सी मंडियों में गए, उनकी क्या समस्या हल की, इसका जवाब चाहिए मुझे। यदि वो ये अपने महकमे का, मैं दूसरे की बात नहीं करता, अपने महकमे की बात बताएं। मलिक साहब, आपका गांव जो हो बड़ौदा हल्के में आता है, गोहाना से आप विधायक हैं, आपको एक स्पेशल ड्यूटी दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से। वो ड्यूटी क्या है, आपको क्या अहम रोल यहाँ पर निभाना पड़ रहा है इस इलेक्शन को लेकर? देखिए, मेरा गांव ही नहीं है, ये सारा इलाका मेरे से पूरी तरह से परिचित है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मेरे संबंध के आदमी नहीं है। मेरे लिए गोहाना बड़ौदा हल्का एक ही है, और मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं कभी गोहाना हल्के से भी रहा हूँ, एमएलए रहा, मंत्री रहा, लेकिन मैंने कभी बड़ौदा हल्के के इन गाँव को कभी इग्नोर नहीं किया, क्योंकि मोस्टली यहाँ तो बड़ौदा हल्के के लोग ज़्यादा आते हैं मेरे यहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ड्यूटी ये लगाई है, मैं इनका जो विधायक आएंगे, जो आएंगे, उनका कोऑर्डिनेट करूँ, कहीं जिनकी ज़रूरत कहाँ है, इनका इस हिसाब से। और मैं खुद भी हर गांव में जाऊंगा और इसकी जो है, जो मेरे से बन पड़ेगा करूंगा। लेकिन आम आदमी ये चाहता है पुराने दिन लौट आए, अच्छे दिन, जो मोदी के दिन अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन इनके आए नहीं। चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, सब रो रहे हैं, अच्छे दिन नहीं आए। हम पुराने हुड्डा साहब वाले दिन जो है वो लौटाने की कोशिश करेंगे, जब हर वर्ग खुशहाल था। स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, तमाम विधायकों में आपके सबसे अच्छे मित्र थे, और उनके गुजरने के बाद ये सीट खाली हुई है। आज उनका परिवार भी टिकट की दौड़ में है, चाहे उनके दोनों बेटे हों या फिर उनकी पुत्रवधू। अगर जगबीर मलिक से अगर पूछा जाए आला कमान की तरफ से कि आपकी पसंद क्या है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये फैसला किसी एक व्यक्ति की पसंद से नहीं होता, ये फैसला सारी चीज़ देखकर होता है। और हुड्डा साहब सारी चीज़ देख के, और सबसे पहला लक्ष्य है सीट को जीतना। तो सीट के जीत के लिए जो संभव होगा, चाहे हुड्डा, कृष्ण हुड्डा का परिवार है, चाहे और है, उस जीत के लक्ष्य को लेकर जो है हुड्डा साहब फैसला करेंगे। उनका फैसला अंतिम होगा, और हम सब कांग्रेस पार्टी उनके इस फैसले पर फूल चढ़ाए। तो कैंडिडेट कौन होगा? लोकल होगा, आउटसाइड का होगा, क्या क्या खासियत होगी कैंडिडेट में? ऐसा है, इसमें ये फैसला पार्टी ने करना बहुत क्राइटेरिया होता है, बहुत चीज़ें सोच के फैसला करना पड़ता है, एकदम से फैसला नहीं होता। अब जीत को लेके आश्वस्त आप? ये बात आप हुड्डा साहब से पूछो क्या करना है। जीत को लेके आश्वस्त हो आप? जीत के लिए आश्वस्त हैं, किसी को भी दे दे, किसी को भी टिकट दे दे, वो कांग्रेस का विधायक होगा यहाँ से, और अच्छे मार्जिन से जीत के निकलेगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।